आज हमारे साथ एक ऐसे दोस्त मौजूद हैं, ज़िंदगी ने जिनको एक बड़े लंबे इम्तिहान के लिए चुना। अभी 15 साल गुजर गए हैं उन्हें इस इम्तिहान में पड़े हुए, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह ही गॉट 100 आउट ऑफ 100। और अभी इस इम्तिहान का ड्यूरेशन कितना है ये किसी को नहीं पता, गॉड नोज बेटर। आज हम आपको मिलवा रहे हैं खलील साहब से, और खलील साहब की एक मोटिवेशनल स्टोरी है कि रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, रिश्तों के लिए कुर्बानियाँ कैसे दी जाती हैं। ये सब आप जब सुनेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि खलील साहब पर अल्लाह ताला की कितनी रहमत है। आइए बात करते हैं खलील साहब के सब्र के मुतल्लिक, इनके हौसले के मुतल्लिक और इनकी शफ़क़त के मुतल्लिक, जो पिछले 15 साल से अपनी बेटर अपनी बीवी के साथ ये निभा रहे हैं। खलील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी साहब, आपका शुक्रिया बहुत बहुत, बड़ी मेहरबानी। आपका खलील साहब पिछले 15 साल से हमारी भाभी जी। बेड पे हैं। जी जी। ज़रा बताइएगा कि ये इम्तिहान कब और कैसे शुरू हुआ? ये 1981 में मेरी शादी हुई थी। अच्छा। तो मैं दुबई में था। जी। तो कुछ अरसे के बाद मैंने इनको अपने पास बुला लिया था। उधर दुबई में रही हैं ठीक है। और उधर एक बेटी हुई मेरी। जी। उसके बाद इसको मैं पाकिस्तान भेज दिया। ठीक है। फिर आई है मेरे पास, कुछ अरसा रही है। तो उस दौरान मेरा इंग्लैंड का मल्टीपल वीज़ा लग गया। जी जी। तो फिर मैं इसको वापस पाकिस्तान छोड़ के खुद इंग्लैंड चला गया। जी जी। तो मेरे ज़हन में था कि नेशनलिटी ले लूँगा, ये वो। अच्छा। लेकिन वो सडनली ना, जब ये मुझे उधर खबर मिली कि सेकंड बेबी हुई है मेरी, तो इसकी ना तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। ठीक है। एमरजेंसी थी। अच्छा। तो मुझे ना फिर आना पड़ा इधर पाकिस्तान। जी जी। तो मैं जब यहाँ आया हूँ, मैंने देखा तो इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप ना मुझे अकेला छोड़ के ना जाए, मुझे डर लगता है। अच्छा। और इन्होंने मेरा पासपोर्ट और मेरी टिकट जी। लेके ना अपने सराहने के नीचे रख ली। अच्छा। तो मैंने इनसे कमिटमेंट किया, मैंने कहा देख लो, पाकिस्तान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है और तुम आप गुजारा कर लोगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ वेरी पेशेंट। और इसने बड़े अच्छे तरीके से मेरा साथ दिया। अच्छा। और ये साथ आपका 81 से लेके तकरीबन 2007 तक रहा। इस दौरान अभी भी है सर, अभी भी है माशाल्लाह। बेशक और ये मैं ये समझता हूँ कि जावेद भाई, कि जो असल बात है ना, जो मैरिज का जो एक शादी का साइन पेपर होता है, हाँ जी, इन रिश्तों को मोहब्बत और खलूस से निभाया जाता है। जी जी। और यकीन करें कि मैं कोशिश करूँगा कि हमारी जो ना एंड तक जो है ना मैं इसका साथ दूँ। और अल्लाह ने मुझे अगर मुंतखब किया है, और 2008 में जब मेरी बड़ी बेटी की शादी हुई थी, उसकी शादी के 7 दिन के बाद इसको स्ट्रोक हुआ जी। और 7 फालज हुआ। वेरी क्रिटिकल कंडीशन थी। अच्छा। तो उस वक्त से शी वाज ऑन बेड, लेकिन थोड़ी रिकवरी हो गई थी। व्हील चेयर पे बिठा लेते थे, अपने लेफ्ट साइड पे था, तो अपने हाथ से ये खाना भी खा लेती थी। थेरेपी वगैरह भी मैं करवाता था शुरू में। जी जी, स्टार्टिंग में। अच्छा, शुरू में कितनी देर ये अपने हाथ से खाती रही? ये तकरीबन ये ऐसे हुआ है, तकरीबन मेरा ख्याल है कि 2018 तक। 18 तक। उस टाइम तक मैंने अपनी चारों बेटियों की शादियां कर दी थी। यानी कि इसी बेड के ऊपर, व्हील चेयर के ऊपर इन्होंने अपने बाकी 4 बच्चों की शादियां देखी हैं, 3 बेटियों की और एक बेटे की। अच्छा, ज़ाहिर है बेटियां तो अपने घर चले गई, बेटा भी अपनी ज़िंदगी नॉर्मल गुजार रहा है। तो चूंकि आपका इनका ताल्लुक ऐसा है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, एक दूसरे के नाम ज़िंदगी लिखी थी। कागज़ों में तो सारे लिखते हैं, लेकिन हकीकतन आपने अपनी ज़िंदगी इनके नाम लिखी है। क्योंकि अगर पीछे 15 साल जाएँ तो आपकी उम्र ऐसी थी कि आप दूसरी शादी के लिए भी जा सकते थे, आपके पास चॉइसेस थी, लेकिन आपने इनकी खिदमत को क्यों तरजीह दी? जवेद साहब, उस वक्त मेरे दोस्तों ने भी मशवरा दिया था कि आपकी बेटियां भी हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर इसकी जगह मैं होता तो इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं थी बाहर जाके कोई काम करने की या कुछ होने की। तो मैंने फिर उस वक्त डिसाइड ये किया था कि मेरी बेटियां भी हैं और मैंने ये डबल ड्यूटी निभानी है। बेटियां कॉलेज पढ़ती थी, मास्टर लेवल तक पढ़ाया उनको माशाल्लाह। तो मैं उनकी माँ भी बन गया था और बाप भी था। और इसने मेरा उस वक्त ये साथ दिया था। बिलीव करो जो ऐसा, मैं बाज़ का लॉक लगा के, क्योंकि मेरा तल्लक जर्नलिज्म से था, एमरजेंसी भी कभी जाना पड़ता था, तो मैं अकेले इसको घर में छोड़ के जाता रहा। और ये मुझे कहती थी कि आप बेफिक्र हो, परेशान ना हो। अच्छा। और मैं वेट करता हूँ। सख्त इम्तिहान है, सारा दिन इनके पास रहना पड़ता है, तो कहाँ से इतना हौसला लाए, कहाँ से इतना सब्र लाए आप? इसने ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया है। अच्छा। यकीन करें, इंटरनली मैं इतना सेटिस्फाई हूँ जैसे जैसे मैं इनकी खिदमत करता रहा हूँ। क्योंकि पहले कुछ ना कुछ ये था कि मुझे आसरा था, ये बकायदा व्हील चेयर पे बैठ जाना, खाना खुद खा लेना, बातें करनी। अब ये ना लास्ट 7 मार्च को इसको दोबारा अटैक हुआ। 5-6 ब्लड की वॉमिटिंग हुई है लेटे लेटे।
और साथ ही इसको फिर स्ट्रोक हुआ है राइट साइड पे भी। अच्छा। तो एमरजेंसी में लेके गए हैं डॉक्टर साहब के पास, तो उन्होंने बोला कि खलील साहब लेट हो गया था। अच्छा। मैं कि डॉक्टर साहब आप अल्लाह पे छोड़े, मैं कोशिश 14-15 करें। साल से ना मैं इस चीज़ों से गुजर रहा हूँ, तो आप अपना ट्राई करें, ऑक्सीजन वगैरह लगाएं, फर्स्ट एड दें। इन्होंने शिकवा किया हो, कभी गिला किया हो आपकी खिदमत के हवाले से, आपके रवैये के हवाले से? जो सुबह अभी भी आप देख लें, बेशक रिकॉर्ड कर लें, जो सुबह सबसे उठ के मैं इनको जो लफ्ज़ बोलता हूँ ना, अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, और वो जो हकीम लुकमान ने कहा था कि अपने पेशेंट का इलाज जो है ना प्यार, मोहब्बत और तवज्जो से करो। तो किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब और हकीम साहब अगर दवाई असर ना करे तो कहने लगे दवाई की मिकदार बढ़ा। मैंने सुबह उठ के सिर्फ इसको यही रियलाइज़ करवाता हूँ कि यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन फॉर मी, आई लव यू डार्लिंग, और ये मुझे आगे से रिप्लाई करती है आई लव यू टू। मकसद ये है कि औरत को मर्द का शेल्टर चाहिए, सहारा चाहिए। बच्चे अपनी जगह हैं, जब उसको ये इत्मीनान होता है ना कि मेरा खामन मेरे साथ है। अब यकीन करें रात को 2 बजे भी अगर ये आवाज़ देती है ना मैंने पानी पीना है, तो मैं डरता हूँ, मुझे अल्लाह के मेरे नबी की वो सुन्नत याद आती है कि अल्लाह ने पूछना है मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मुझे पानी नहीं पिलाया। तो जो चैरिटी है ना मेरी तो घर से शुरू होती है। अच्छा, फिर बातें ये आपसे करती हैं और बातों बातों में कभी इन्होंने कहा हो कि भाई मैंने तुम्हें किस आजमाइश में डाल दिया, या कोई ऐसे आपके लिए उन्होंने तारीफ़ी कलमात कहे वो हों? सिर्फ यही कहती है कि आपने बख्शे जाना। अच्छा। यानी कि उनका ये है कि भाई आपने जितनी मेरी खिदमत की है। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि मैं समझ सकता हूँ कि आपका दर्द क्या है, और सारा दिन आप ऐसे ही इनके पास बैठे रहते हैं? तकरीबन जब जाना होता है ना हुँ। तो मैं इसको बता के जाता हूँ, लेकिन उस दौरान ये आवाज़ नहीं देती। मुझे पता होता है ड्यूरेशन का, क्योंकि ज़ाहिर है सर काम नहीं करेंगे तो ये सारा इसका जो मेडिसिन का खर्चा है एक्सपेंसिव है, मेडिसिन डेली की आती हैं। तो बेसिकली क्योंकि मैं फोटो जर्नलिस्ट हूँ, तो छोटे मोटे जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरी वाबस्तगी है, मैं जाके काम करके 2 घंटे 3 घंटे में मैं आ जाता हूँ। तो इसको मैं बता के जाता हूँ कि मैं इधर जा रहा हूँ, मैं स्टेट बैंक जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, मैं अलायंस क्लब के फंक्शन पे जा रहा हूँ। तो ये कहती है आप बेफिक्र होके जाओ। खाना भी आप ज़ाहिर है मैं कि खुद ही बनाता हूँ, खुद बनाते हैं? हाँ, अपने लिए भी, इसके लिए भी। इसका तो खैर अभी ज़्यादातर वो न्यूट्रिशंस वाला फूड या सप्लीमेंट दे रहे हैं एनजीएस के ज़रिए। तो यखनी वगैरह बना के ना थोड़ी सी वो मिक्स करके उसमें स्लाइस, तो वो थोड़ी थोड़ी दे देते हैं कभी कभी चाय के साथ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपका दिल किया कि जो आपके ज़ाहिर है 25 साल ज़िंदगी के नॉर्मल गुजरे हैं, 5 बच्चे इन्होंने पैदा किए हैं, तो कभी आपने फ़ोटो अपनी पुरानी इनके साथ शेयर की हों और इन्होंने कोई एक्सप्रेशन दिए हों? हाँ, बड़ी खुशी का इज़हार करता है। अच्छा। हाँ। जब फ़ोटो और मैं अपना जावेद भाई एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो मेरी ज़िंदगी के इस औरत ने मेरी ज़िंदगी चेंज करने में ना बहुत रोल प्ले किया। अच्छा, किस तरह वो? ऐसे था कि जब मैं इंग्लैंड में था, आपको पता है जब आदमी यंग एज में होता है क्या होता है, सिगरेट पीना, ये करना, तो ये मुझे अक्सर कहती थी कि आपकी 4 बेटियां हैं, आपने अपनी बेटियों की शादियां नहीं करनी, आपका कोई भी ऐसा गलत काम अपनी बेटियों के सामने के बाद जो सबसे पहले मैंने इसको गर्म पानी के साथ ना एक कावा सा बना के देते हैं, शाशा वो देना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको वो ना वो फूड सप्लीमेंट है वो एनजीएस के साथ देना। फिर उसके 1 घंटे के बाद पहले तो ये था कि मैं इसको व्हीलचेयर पे बिठा के तो बाहर गैराज में या गली में ले जाता था। अभी भी मैं बिठा लेता हूँ उठा के ना, यूं मैं ऐसे व्हीलचेयर पे बैठ जाती हैं, लेकिन वो क्योंकि वीकनेस की वजह से ना वो गर्दन जो है ना पूरी वो बैलेंस नहीं होती। अच्छा। झटका लगता है और कॉलर शालर लगा के ना थोड़ी देर बैठ जाती, वीकनेस है ना, तो वो फिर ना नहीं बिठाते। उसके बाद फिर ये है कि इसको चाय वगैरह कुछ दे दी, वो भी लिक्विड की शक्ल में। जी जी। तो 11 बजे फिर इसको 10-11 बजे मेडिसिन देनी है। फिर उसके बाद इसको आधे घंटे के बाद क्रामेक्स का शाशा देना है। फिर वो टाइम गुजरना, फिर 12-1 बजे के दौरान इसका वो लंच टाइम होता है, उसके लिए उन्होंने यखनी बनाई होती है, वो यखनी और स्लाइस उसमें मिक्स करके ना पतला सा बना के यखनी जो है ना वो एनजी से भी दे देती है, तो वो थोड़ा थोड़ा 2-1 चम्मच मुँह से खा ले। अच्छा। तो वो चलता है। तो बाद में फिर वो मेडिसिन जो देनी है ना उसमें थोड़ी सी नींद होती है। अच्छा। तो इसने 3-4 बजे तक ना सोए रहना आराम से। अच्छा। फिर एक और उसकी मेडिसिन है शाचा है, वो देना है, अल्लाह सुनता है।
और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह का आदमी जिसकी फील्ड ऐसी इस तरह की थी, ये काम करने वाला कि और अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी है तो अल्लाह ने मेरे से काम लिया, मेरा कोई कमाल नहीं है सर। और मैं ये समझता हूँ, मेरा पैगाम यही है कि कम अज़ कम ना हम बाज़ औक़ात देखते हैं बाहर जाके, और मैं ये सोचता हूँ, मुझे एहसास होना शुरू हुआ है कि यार मैंने ये सोचा था कि यार ये मेरी 4 बेटियाँ हैं ना, ये भी तो किसी की बेटी है ना, और इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि वो कहते हैं ना, सम काइंड वर्ड कास्ट नथिंग। आप सिर्फ अपने घर में अपनी मिसेस को इतना ही बोल दें, आपने खाना अच्छा बनाया है, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बहुत अच्छे हो। एप्रिसिएशन जो है ना, उस औरत की ज़िंदगी को खूबसूरत बना देगा। कमियाँ कुताहियाँ 100% कोई नहीं है जुवेद भाई। मैं पहले ऐसा था, यानी इसने खाना बनाना ना तो डेफिनेटली बाल आ जाना सालन में, तो मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, मैं यूं करके उठा के फेंक देता था। तो जब ये कौमे में गई थी ना, तो मैं अल्लाह से ये दुआ मांगता था, या अल्लाह एक दफ़ा होश में आए तो मैं माफ़ी मांग, और मैंने इससे माफ़ी मांगता हूँ। यानी कि आप अब सादा से अल्फाज में तो ये कहना चाहिए ना कि वो मुझे याद आता है कि अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। बिल्कुल, ये ऐसे ही है, ऐसे ही है सर। और ये आप जो लोग अपने घरों में तंदुरुस्त है मियाँ बीवी और वो छोटी छोटी बातों से लड़ाइयाँ करते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? उनको मैसेज ये कहना चाहिए कि इससे पहले कि देखो बात का एक लम्हा होता है, अल्लाह ना करे मर्द को हो जाए, क्यों मर्द की जो पहचान है ना, औरत की आजमाइश ये है कि जब मर्द के ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, उस वक्त औरत का पता चलता है कि वो कैसे उसके साथ बिहेव करती है, और मर्द का उस वक्त पता चलता है जब बीवी बीमार होती है, वो कैसे असल मर्द की मर्दानगी का पता ही उस वक्त चलता है जब उसकी बीवी को उसकी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। और मैं ये कहता हूँ कि ज़िंदगी का साथी जो है ना, अगर लाचार हो जाए ना, उसको छोड़ा नहीं जाता, सहारा दिया जाता है। जी दोस्तों, ये एक मैसेज है खलील साहब की तरफ से कि जो लोग इस वक्त तंदुरुस्त हैं और अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों से लड़ाइयाँ करके अपना और अपने चाहने वालों का सुकून बर्बाद करते हैं, उनके लिए ये एक सबक है कि इस कंडीशन में भी तकदीर आपको ला सकती है कि जहाँ पे आपको पुरसुकून रहना पड़ता है, आपको हर दुख दर्द सहना पड़ता है, और आप ना किसी से शिकायत कर सकते हैं, ना किसी से शिकवा कर सकते हैं। खलील साहब, आपके हौसले को, आपके सब्र को सलाम है, बहुत शुक्रिया सर। भाई शुक्रिया। लव यू डार्लिंग। अच्छा, मेरी लक्ष्मी कौन है और मेरी डार्लिंग कौन है? अरे आप बहुत अच्छे हो डार्लिंग, आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू।